बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आईनी तरमीम का मुसवदा पहले उनके पास नहीं आया, बल्कि वजीर कानून ने पहले सुप्रीम कोर्ट में जजेस को बताया कि हुकूमत आईनी तरमीम के जरिए अदलिया में रिफॉर्म्स ला रही है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों पर फैसला आ गया और हुक्मरान इत्तेहाद के नंबर्स जो पूरे थे उन्हें कम कर दिया गया। ये जुडिशल रिफॉर्म्स में बराह रास्त अदालती मुदाखलत थी। जब बात अदालत की ताकत कम करने की आई तो अदलिया का इदारा इकट्ठा हो गया। इनके लिए पार्लियामेंट और आइन अहमियत नहीं रखता। इनका मकसद था कि ये होने नहीं देना। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा 25 अक्टूबर तक आइनी तरमीम हो गई तो मामला पुरअमन हल हो जाएगा। तरमीम ना हुई तो हालात शायद किसी के कंट्रोल में ना रहें। आईनी तरमीम के मामले में पेशरफ ना होने पर नवाज शरीफ ने लंदन जाने का प्लान मौखर कर दिया। लाहौर में अपनी छत अपना घर स्कीम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में पीटीआई पर कड़ी तनकीद। कहा पीटीआई मार धाड़ में नंबर 1 और कारकर्दगी में 0 है। आंसू गैस के शैल लेकर खैबर पख्तूनख्वा से इस तरह पंजाब आते हैं जैसे माजी में वस्त एशिया से लोग पंजाब पर हमलावर होते थे। क्या मोटरवेज एहतजाज के लिए बनाई गई हैं? मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में मौलाना की रजामंदी से तराश खराश हो चुकी। नून लीग और पीपल्स पार्टी भी मौलाना के तरमीमी मुसव्विदे और सोच के करीब तर आ चुके। तरमीम में हफ्ता 10 दिन से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। रहनुमा नून लीग सेनेटर इरफान सिद्दीकी का प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में दावा। कहा अगर मौलाना तरमीम के हक में नहीं आते तो मंजरनामा बदल जाएगा। आईनी तरमीम मुश्किल हो जाएंगी। सूरत हाल को देखते हुए नवाज शरीफ ने अपना बैरून मुल्क का तयशुदा दौरा मुलतवी कर दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमलों की हिमायत नहीं करते। बहुत जल्द इस्राएली वजीर आज़म नेतन्याहू से बात करेंगे। हम ईरान के खिलाफ मजीद पाबंदियां लगाएंगे। इस्राएल ने ईरान के मिसाइल हमलों के जवाब में ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमलों की धमकी दी है। इसराइल पर ईरान के मिसाइल हमलों के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। अमरीका ने पासदाराने इनकलाब पर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया। कहा इसराइल के हक़ दिफा की हिमायत जारी रखेंगे। रूस ने कहा ईरान और अमरीका के दरमियान इसराइल जंग छेड़ना चाहता है। इसराइल को अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ हासिल ना होता तो वो ऐसी कार्रवाइयाँ नहीं करता। गजा में फौरी जंगबंदी होनी चाहिए। चीन का खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार। फरीक़ैन खुसूसन इसराइल से तहम्मुल का मुजाहिरा करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबरा एंटोनियो गुटेरेस ने कहा खित्ते में जंग का दायरा वसी हो रहा है। अब 2 रियासती हल का वक्त आ गया है। कराची के इलाके खोखरापार में मुबैना मुकाबला, मुलजिम हलाक, साथी गिरफ्तार। असलहा, मोबाइल फोन और छीनी हुई मोटरसाइकिल बरामद। जौहर मोड़ के करीब मुबैना डाकू शहरियों ने पकड़ लिया, बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांग से एक बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा में रवां साल अब तक पोलियो केसेस की तादाद 3 हो गई। बलूचिस्तान के जिला जोब से भी एक बच्ची पोलियो से मुतासिर। बलूचिस्तान में रवां साल अब तक पोलियो केसेस की तादाद 16 हो गई। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान में रवां साल पोलियो के केसेस की तादाद 28 हो गई। 28 अक्टूबर से मुल्क गिर इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू की जाएगी। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर्स के करीब गिरे। अमरीकी मीडिया का इंकशाफ। ईरानी फौज के सरबरा ने कहा चाहते तो इसराइली इक़्तिसादी तंसीबात को निशाना बना सकते थे, लेकिन सिर्फ फौजी तंसीबात पर हमले को तरजीह दी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने खबरदार किया कि इसराइली हमले की सूरत में ईरान का जवाब कहीं ज्यादा तकलीफ दे होगा। तुलबा से खिताब में अमरीका और बाज़ यूरोपीय ममालिक को खित्ते में बेअमनी की जड़ करार दिया। कहा इन ममालिक की खित्ते में मौजूदगी कम करने से जंगें और झड़पें मुकम्मल खत्म होंगी। ईरान के सदर की अमीर कतर से मुलाकात। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा यूरोपीय ममालिक अमरीका से सिर्फ ये चाहते हैं इसराइल के बढ़ते हुए जराइम की रोकथाम करें। जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह की इसराइली फौज से शदीद झड़पें। इसराइली फौज ने डिवीजन कमांडर समेत 8 फौजियों के हलाक होने की तस्दीक कर दी। लबनान पर इसराइली हमलों में मजीद 60 अफराद शहीद। अब तक 1800 से जायद जाँ बहक।
10 लाख से ज्यादा लबनानी बेघर हो चुके हैं। गजा के पनाहगुज़ीन स्कूलों पर भी इसराइली बमबारी, मजीद 70 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। कराची के इलाके आगरा ताज में फ्लैट में सिलेंडर फटने से 7 अफराद जख्मी। भैंस कॉलोनी के करीब मुकाबला, 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। हैदराबाद के निजी अस्पताल में डॉक्टर की मुबैना गफलत से ज़िचकी के दौरान खातून का इंतकाल। पुरसा का अस्पताल के बाहर लाश रखकर एहतजाज। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बैंकिंग के शोबे के लिए हमारा वाज़ेह पैगाम है, निजी शोबे को कर्ज दें, निजी शोबा ही माशी तरक्की की क़यादत करेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान इकनॉमिक डैशबोर्ड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत सिर्फ पॉलिसी फ्रेमवर्क और तसलसल फराहम करेगी। हाल ही में टी बिल्स के लिए तमाम बोलियां मुस्तरद करके वाज़ेह पैगाम दिया है कि हुकूमत अब कर्ज अपनी शराइत पर लेगी। आईनी तरमीम की खातिर हुकूमत वफादारियां तब्दील करने के बदले 50-50 करोड़ की ऑफर कर रही है। तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली जुनैद अकबर खान का इल्जाम। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा, डी चौक में एहतजाज जरूर करेंगे। इतने मुकदमात बन चुके हैं कि अब नई FIR का कोई डर नहीं। नून लीग के बैरिस्टर अकील ने दावा किया कि आईनी तरमीम के लिए इसी पार्लियामेंट से नंबर्स पूरे करेंगे। फैसलाबाद में चौक घंटा घर पर PTI कारकुनों और पुलिस के दरमियान तसादुम। मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव, पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर अरकान पंजाब असम्बली ख्याल कास्तरो, असद महमूद और नदीम सादिक डोगर समेत 9 अरकान असम्बली और कई मुजाहिरीन जेर हिरासत। बहावलपुर से भी PTI के रुकने असम्बली नवाब रजीउल्लाह खान समेत दर्जनों कारकुनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मियांवाली में भी पुलिस ने कारकुनों को मुंतशिर कर दिया। मुल्तान में कचहरी रोड पर फायरिंग से मियां बीवी जाँ बहक। फायरिंग से उनका 8 साला बच्चा महफूज रहा। पुलिस के मुताबिक मकतूल मोहम्मद इमरान बीवी के साथ होटल पर खाना खाने गया था। मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद ने होटल पर फायरिंग की और फरार हो गए। मियां बीवी गलगिश्त कॉलोनी के रिहायशी थे। CPO का नोटिस, मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में इसराइल और ईरान आमने सामने। इसराइली मंदूब ने कहा, इसराइल में मिसाइल हमलों की ईरान को भारी कीमत चुकानी होगी। सलामती कौंसिल ईरान के खिलाफ पाबंदियां आयद करे। ईरानी मंदूब ने कहा, इसराइल को हर इश्तियाल अंगेजी के नताइज भुगतना होंगे। इसराइल खित्ते को नाकाबिले बयान तबाही के दहाने पर धकेल रहा है। इसराइल को जवाब देना जरूरी था। सलामती कौंसिल इसराइल के जंगी जराइम को रुकवाए। जर्मनी के बाद फ्रांस का भी शहरियों को ईरान छोड़ने का मशवरा। बरतानिया की मुत्तहिदा अरब इमारात जाने वाले बरतानवी शहरियों को हालात पर नजर रखने की हिदायत। मिस्र, त्यूनिस, ओमान, कुवैत, कतर जाने वालों के लिए भी एडवाइस। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में इसराइली फौज के फजाई हमले में 3 शामी शहरी जाँ बहक, 3 जख्मी। मुल्तान जिले इंतजामिया का स्मॉग का सबब बनने वाले भट्टों के खिलाफ क्रैक डाउन। शुजाबाद रोड पर 3 भट्टे गिरा दिए गए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जिले के तमाम भट्टों को जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने के लिए अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है। स्मॉग सीजन में वार्निंग के बजाय काला धुआं छोड़ने वाले भट्टे गिराए जाएंगे। जिग-जैग टेक्नोलॉजी की खिलाफ वर्जी करने वाले भट्टा मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे। और रमा साल का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण पाकिस्तान में नहीं देखा जा सका। जनूबी और शुमाली अमेरिका, पैसिफिक, अटलांटिक और अंटार्कटिका में देखा जा रहा है। सूरज ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक बुध की रात 8:43 पर शुरू हुआ, रात 2:47 पर खत्म हुआ।